राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का मध्य प्रदेश में आज दूसरा दिन है। खंडवा से शुरू हुई यात्रा में प्रियंका गांधी भी आज शामिल हुई हैं। रॉबर्ट वाड्रा भी प्रियंका गांधी के साथ हैं और इसके अलावा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सचिन पायलट भी यात्रा में साथ चल रहे हैं। समर्थकों की भारी भीड़ भी है उनके साथ और आज ये यात्रा 23 किलोमीटर तक यहां पर चलेगी। राहुल गांधी रास्ते में रुस्तमपुर से टंटिया भील की जन्मस्थली जाएंगे और वहां एक जनसभा भी होगी। मध्य प्रदेश में यात्रा 12 दिन में 6 जिलों से होती हुई 4 दिसंबर को राजस्थान पहुंचेगी। तो भारत जोड़ो यात्रा जो है वो चल रही है लगातार राहुल गांधी की। अब ये यात्रा जो है वो मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर इस यात्रा का आज दूसरा दिन है और आज की यात्रा के अंदर जो है वो प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी के साथ शामिल हुई इस यात्रा में। उनके साथ रॉबर्ट वाड्रा भी साथ रहे और जो समर्थक हैं उनकी भीड़ भी यहाँ पर साथ साथ चली, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। यात्रा का जो रिस्पांस है वो अनप्रेसिडेंटेड है और जितना जनता में एक माहौल था महाराष्ट्र में, उससे ज़्यादा मध्य प्रदेश में हो रहा है। लगातार बढ़ता जा रहा है और पब्लिक के अंदर एक सेंटिमेंट है। जिन मुद्दों को लेकर आज राहुल गांधी जी आज उतरे हैं सड़कों पे, वो मार्मिक मुद्दे हैं, जनता जुड़े हुए हैं। तो एक प्यार और एक सद्भावना और एक जमीनी मुद्दों को लेकर जो आवाज उठा रहे हैं पब्लिक के बीच में जाकर, उसका अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और मुझे लगता है कि हमारा जो विरोधी दल है भाजपा, उसके अंदर भी घबराहट है कि इतना पब्लिक रिस्पांस मिल रहा है और 2000 किलोमीटर वो चल चुके हैं और लगातार ये समा बनता चला जा रहा है। ये मैं समझता हूँ बहुत शुभ संकेत है। हमारे साथ इस वक्त है मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी। आज का क्या शेड्यूल रहेगा राहुल गांधी जी का? आज का शेड्यूल आज बड़ौदा हिल, जहाँ पे आइकॉन आदिवासी समाज का टंटिया भील की समाधि में जाएंगे, वहाँ सभा भी होगी और ये लंच पीरियड होगा, करीब 1-1:30 बजे वहाँ जाएंगे वो। और आज शाम को सभा नहीं, क्योंकि ये सभा आज टंटिया भील पे हो जाएगी और सीधे खरगोन जिले में पहुँच जाएंगे। और कल भी सभा नहीं है, कल ओंकारेश्वर दर्शन करेंगे, ओंकारेश्वर जी के दर्शन करेंगे और वहाँ से नाइट हॉल्ट टक्का में होगा। इस पूरी यात्रा की 4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो किसी प्रदेश में नहीं मिलेगी। पहली, आदिवासी आइकॉन टंटिया भील की समाधि में जाना। दूसरा, बाबा साहब अम्बेडकर की समाधि पे जिस दिन संविधान दिवस है 26, उसको जाना। ओंकारेश्वर जाना, नर्मदा जी के दर्शन करना, पूजा करना और महाकाल के भी दर्शन करना, फिर आम सभा करना। तो ये चीज़ और कहीं नहीं मिलेगी। कल संभवतः उन्होंने सबसे बड़ा हमला बोला बीजेपी पर और स्पष्ट कर दिया कि भारत जोड़ो यात्रा क्यों। उन्होंने ये भी बताया कि मध्य प्रदेश में कैसे विधायकों की खरीद फरोख्त हुई और चुनी हुई सरकार को गिरा दिया गया। निश्चित तो जो पिछला 18 का चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस की सरकार बनी थी, कांग्रेस चुनाव जीती थी खरीद फरोख्त करके। ये आज की सरकार है शिवराज जी। और अगली जो है, जो एक माहौल है इस समय बीजेपी के खिलाफ पूरे देश में और प्रदेश में खास तौर से, तो फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन अब 114 से नहीं, 174 से ज़्यादा से कमलनाथ जी के नेतृत्व से। ये यात्रा बनाम यात्रा नहीं होगी? बीजेपी ने भी जनजातीय गौरव दिवस शुरू कर दिया। ये डर, ये भारतीय जनता पार्टी का डर है कि एक दिन पहले जब वहाँ राहुल गांधी जा रहे तब वो जा रहे हैं, गए वहाँ पर और मीटिंग की और सभा की, गौरव दिवस। कह रहे हैं कि हम तो कुछ ऐसा नहीं करते, हमारा पहले से ही तय था। बीजेपी का स्पष्टीकरण नहीं, पहले से नहीं था। ये तो अभी उनका प्रोग्राम आया जब राहुल गांधी जी का भी पहले से तय नहीं था यहाँ पे जाने तो आपको का। क्या लग रहा है कि जनजातीय वोट खिसकने का डर है बीजेपी वोट को? बीजेपी को तो मिलना नहीं है इस बार। और इस बार पहले भी आदिवासी वोट, जनजातीय वोट कांग्रेस का था और इस बार 100% कांग्रेस पक्ष में जाएगा। चाहे कितने इवेंट मैनेजमेंट कर लें, कितने ही नाम रख लें उस समाज के, लेकिन उन्होंने कभी उनके लिए ज़मीन पे कुछ नहीं किया कि उनकी आय बढ़े, उनकी इनकम बढ़े, उनके बच्चे हायर एजुकेशन में जा सकें। ये आज तक कुछ नहीं किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो पीसी शर्मा जी साफ कह रहे हैं कि यात्रा बनाम यात्रा डर की वजह से बीजेपी ने शुरू की है और कोई पहले से योजना नहीं थी, जैसा बीजेपी ने स्पष्टीकरण दिया है। खंडवा से अपने सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। गुजरात में आज फिर प्रधानमंत्री धुआंधार प्रचार करेंगे। पीएम मोदी आज विजय संकल्प सम्मेलन के तहत 4 रैलियों को यहां पर संबोधित करेंगे। पहली रैली पालनपुर में सुबह होनी है और उसके बाद दूसरी मोडासा में 12:15 बजे के आसपास होगी और तीसरी दहेगाम में
2:45 बजे होगी और चौथी रैली जो है वो बावला में होनी है 3 बजे के करीब। इसके अलावा पीएम मोदी रविवार और सोमवार को भी गुजरात जाएंगे और चुनाव प्रचार यहां पर करेंगे। ये उनका आपको बताएं तीसरा गुजरात दौरा होगा और इस दौरान वो 7 सभाओं को संबोधित करेंगे। रविवार को 3 सभाएं होंगी और सोमवार को 4 जनसभाएं जो हैं वो उनको करनी है और इस तरह गुजरात के 3 दौरों में उनकी 23 जनसभाएं हो जाएंगी। तो गुजरात के चुनाव में जो है जोरों शोरों से प्रचार हो रहा है। पीएम मोदी की भी लगातार वहां पर सभाएं हो रही हैं और आप देखिए गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा शहर सूरत है और सूरत की वराछा सीट पाटीदार बहुल सीट है और बीजेपी का गढ़ इसको माना जाता है। ऐसा गढ़ कि 2017 में पाटीदार आंदोलन चरम पर होने के बावजूद बीजेपी ये सीट नहीं हारी, लेकिन इस बार बीजेपी के दबदबे को आम आदमी पार्टी का मजबूत दावा चुनौती दे रहा है। देखो, विधायक है नहीं, विधायक थे और पूर्व मंत्री थे और अब पूर्व ही रहेंगे, क्योंकि लोग चाहते हैं कि हमारे काका रिटायर्ड है, रिटायर्ड ही रहे। जनता की सेवा बहुत की। हमारे काकी जी चाहते हैं कि अब घर पर रहे, बच्चों को संभाले, आशीर्वाद दे और घर के वातावरण में थोड़ा सा सहकार दे। वो सब जगह बोल रहे हैं कि काका भतीजे की लड़ाई, चाचा भतीजे की लड़ाई है, चाचा को निवृत्त हो जाना चाहिए। लेकिन मैं तो लोगों के मत पर छोड़ देता हूँ। वोटिंग वो करेंगे, लोग वोट करेंगे और तय नक्की करेंगे, वो लोग करेंगे कि चाचा को घर पे बैठने का है या भतीजा को बैठने का है। ये लड़ाई चाचा भतीजे की है, पाटीदारों के बीच दबदबा दिखाने की। लड़ाई बीजेपी के लिए अपना गढ़ बरकरार रखने की है और आम आदमी पार्टी के लिए किला ढहाने की है। शिक्षा में परिवर्तन, स्वास्थ्य में परिवर्तन, ये हमारा उद्देश्य। 28 साल का नौजवान देखने में किसी आम युवक जैसा ही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के टिकट पर सूरत की वराछा रोड विधानसभा सीट से इसके लड़ने से सूरत की ये सबसे अहम सीट बन गई है। अल्पेश कथीरिया हार्दिक पटेल के बाद पाटीदार आंदोलन का दूसरा सबसे बड़ा चेहरा हैं। दक्षिण गुजरात में पाटीदार आरक्षण आंदोलन को खड़ा करने में इनकी अहम भूमिका मानी जाती है। हमने सुना है, देखा नहीं है, लेकिन सुना है कि 1990 के पहले के पीरियड में जब कांग्रेस का शासन था तो लोग उससे तंग आ गए थे, तो मौका दिया भाजपा को। अब लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से कांग्रेस तंग करती थी उससे भी खराब तरीके से भाजपा पेश आ रही है, तंग कर रही है। तो भाजपा से दूर होना है और आम आदमी पार्टी को मौका देना है, केजरीवाल जी को मौका देना है, परिवर्तन में साथ देना है। वराछा रोड संदेश देने की भी सीट है, क्योंकि यहाँ के कुल 2,11,000 वोटरों में से 3/4 पाटीदार हैं। बीजेपी ने यहां से 2 बार के विधायक और पूर्व मंत्री किशोर कनानी को मैदान में उतारा है। 2017 में पाटीदार आंदोलन चरम पर होने के बावजूद किशोर कनानी ने ये सीट 14,000 वोटों से जीती थी। उसमें कुछ कड़ा मुकाबला नहीं है। वो पाटीदार चेहरा था, है ही नहीं। वो अनामत आंदोलन समिति के कन्वीनर थे। उसको अब वो राजकीय नेता हो गए, कोई पार्टी में जुड़ गए, तो अभी लोग तय करेंगे, नक्की करेंगे कौन चेहरा चाहिए। पाटीदार तो दोनों है। हमने 10 साल जो इस इलाके में काम किया है, वराछा में हमने जो काम किया है, लोगों के लिए हम दौड़ते रहे, उसका आवाज बन के हम वहीवट के अंदर के सामने वो लड़ रहे हैं। तो हमारा अनुभव है काम का लोगों को। 2 तरह की चर्चाएं चल रही हैं। पहली ये कि 2017 में जब पाटीदार आंदोलन अपने चरम पे था, उस समय भी बीजेपी गुजरात भी जीती और वराछा भी जीती। तो जब उस समय पर इतने खराब हालात में बीजेपी ने ये सीट नहीं हारी, तो अब बीजेपी ये सीट कैसे हार सकती है? इसके जवाब में चर्चा ये चल रही है कि पहले जनता के पास, गुजरात की जनता के पास बेहतर मजबूत विकल्प नहीं था, इसलिए बीजेपी 2017 और उससे पहले के सभी चुनाव जीतती रही। लेकिन अब जनता के पास एक और नया विकल्प मौजूद है। हो सकता है पब्लिक उसकी तरफ ध्यान दे। अब दोनों चर्चाओं में से कौन सी हावी और मजबूत निकलती है, ये चुनाव बताएंगे। वराछा सूरत से अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।
अब आपको बताते हैं दिल्ली के दंगल में क्या कुछ हो रहा है। दिल्ली के नगर निगम चुनाव में बीजेपी अब पूरी ताकत झोंक रही है। आज तूफानी प्रचार का दौर है, जिसमें बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल तक के सांसद आज चुनावी सभाओं में शिरकत करेंगे। आज केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर की चुनावी सभा है। वहीं यूपी के विवादास्पद बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर की 4 सभाएं हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में हुबली से सांसद लॉकेट चटर्जी की 3 सभाएं हैं। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय, महेश शर्मा, प्रवेश वर्मा, जीवेश मिश्रा और प्रेम कुमार भी जो है चुनावी कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। बीजेपी ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इन नेताओं का कार्यक्रम रखा है। बीजेपी हर इलाके में अपनी धमक दिखाने की कोशिश कर रही है। प्रचार हम करते नहीं, चरणों में हमको बसाए रखना। महाराष्ट्र के मुंबई में खसरे के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं और खसरे की वजह से एक और बच्चे की यहां पर मौत हो गई है, जिसके बाद मौतों का आंकड़ा 12 हो गया है। मुंबई में खसरे के कुल 233 मामले मौजूद हैं और इस बीच WHO ने भी खसरे को दुनिया के लिए खतरा बताया है। WHO का इसको लेकर कहना है कि 95% से ज्यादा टीकाकरण से ही इसका बचाव संभव है। WHO ने खसरे के टीकाकरण की घटती रफ्तार को लेकर चिंता जाहिर की है। आपको बता दें कि कोरोना काल के दौरान छोटे बच्चों को खसरे का टीका लगाने की संख्या में काफी कमी आई थी और जानकार महाराष्ट्र में खसरे के प्रकोप और 12 बच्चों की मौत को इसकी एक बड़ी वजह मान रहे हैं। 1.5 साल का ये मासूम बेहद तकलीफ में है, सांस नहीं ले पा रहा। बुधवार को मुंबई के अस्पताल में एक और बच्चा खसरे के लक्षण यानी कि बुखार, रैशेज और सांस की ज्यादा तकलीफ के साथ वेंटिलेटर पर भर्ती हुआ। खसरा के अधिकांश मरीज मुंबई की इन झुग्गी बस्तियों से ही निकल रहे हैं। BMC जी नॉर्थ वार्ड यानी कि दादर, माहिम और धारावी में बीते कुछ दिनों में अब तक 160 स्वास्थ्य कैंप लगा चुकी है। स्वास्थ्य कर्मचारी बताते हैं कि यहाँ हर 5 बच्चों में एक बच्चा ऐसा है जिसने खसरे का टीका नहीं लिया है। बस्तियों में ज्यादातर माइग्रेंट्स बसते हैं, इसलिए इन्हें ट्रैक करना भी चुनौती से कम नहीं। यहाँ पे हम लोग हर घर जाके जो सर्वे कर रहे हैं, मीजल्स का जो सर्वे चल रहा है, उसमें अगर 10 घर में से भी आप 5 बच्चे लेंगे तो उसमें से एक अनइम्यूनाइज मिलता है, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली माइग्रेंट पब्लिक है, तो हर 2-3 महीने बाद ये माइग्रेंट हो जाते हैं। आज यहाँ पे है तो कल किसी और जगह पे वो लोग माइग्रेंट होते हैं, तो हम टीका इन्हें नहीं दे पाते। डेली बच्चों का टारगेट मतलब हाउसेस पर 500 to 800 हाउसेस के हिसाब से हमको टारगेट मिलता है, तो 800 to हाउसेस हमको कवर करना है। उसके अंदर जितने बच्चे आएंगे उतने बच्चों को आपको स्क्रीन करना है और उनका जांच करके वैक्सीनेशन अगर नहीं हुआ है तो वैक्सीनेशन कंप्लीट करना है। फीवर विथ रैश है तो उनको रेफर करके या अपने डिस्पेंसरी पे लेवल पे ट्रीट हो सके तो डिस्पेंसरी लेवल पे ट्रीट करके उनको विटामिन ए की मात्रा देना है। इस साल सितंबर तक महाराष्ट्र में 5 साल से कम उम्र के 1,74,000 बच्चों को खसरे का टीका नहीं लग पाया है। मालेगांव और मुंबई उन शहरों की सूची में सबसे ऊपर है जहां अधिकतम संख्या में बच्चों को खसरे के टीके की खुराक नहीं मिली है। मंगलवार को 1 वर्षीय लड़के की मौत के साथ ही मुंबई में खसरे के प्रकोप के कारण मरने वालों की संख्या 11 तक पहुंच गई है। इनमें से 2 रोगी मुंबई से बाहर के हैं, जबकि 12 नए मरीज मिलने के बाद कुल संक्रमितों का आंकड़ा 220 पहुंच चुका है। स्वास्थ्य कर्मचारी बताते हैं कि मीजल्स के अधिकांश मरीज 1 से 2 साल की उम्र के बीच के हैं, जिन्हें कोविड काल में टीका नहीं लग पाया। अभी जो बच्चे केसेस में आ रहे हैं ज़्यादा सस्पेक्ट, वो 1 से 2 साल के जो कि कोविड में पैदा हुए थे और वो कोविड के कारण उन्होंने टीके नहीं ले पाए थे उन्होंने, तो अभी जाके वो सस्पेक्ट बन रहे हैं। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हो हम लोग कि जाके उन लोग को टीके करें। मुंबई शहर 24 वार्ड्स में बटा हुआ है। इनमें से करीब 50% वार्ड की झुग्गियों में खसरा फैल चुका है। अस्पतालों में मीजल्स के मरीजों के लिए बेड बढ़ाए जा रहे हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया।